हेलो एवरीवन, खमा खनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जब से हमें पद बढ़ने की जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको भी इन्फॉर्मेशन आराम से मिल गई होगी, क्योंकि बहुत सारे हमारे टीचर हैं यूट्यूब पर जो बता रहे हैं कि 4037 पद और बढ़ने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए प्लस पॉइंट है और हमारी तैयारी को अब हमें और ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि हाँ, और अच्छे से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे पद बढ़ते हैं ना, तो कहीं न कहीं अंदर से हमारे अंदर एक मोटिवेशन और आता है कि अब तो चाहे पद थोड़े से ही बढ़े। जैसे हमारे एसएसटी के अंदर 400 सीटें, 401 पद है ना? तो इसी तरह से ऐसे हमें एक पॉजिटिव एनर्जी आती है या एक पॉजिटिव वाइब आती है कि हो सकता है इसमें थोड़े पद और बढ़ जाए, तो कहीं न कहीं मैं इसमें सिलेक्शन ले पाऊँ। इस तरह की बातें भी हमारे माइंड में आती है। तो बस आपको कहना चाहूँगी, नोटिफ़िकेशन आपने देख ही लिया है कि 4037 पद जो है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई है कि 4037 पद जो है वो बढ़ने की संभावना है। 10,000 के समथिंग हमारे एसएसटी में टोटल पद होने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। और अगर मैं एसएसटी सब्जेक्ट की बात करूँ सेकंड ग्रेड में, तो हमारे तो 401 पद ही हैं और बढ़ेंगे वो आगे पता चल ही जाएगा। तब तैयारी आपको हमेशा करते रहना है। कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा इतना सा टॉपिक हुआ है, अब मैं क्या करूँ, क्या एग्जाम में अच्छा कर पाऊंगी। ये भी नहीं सोचना है कि मैं मेरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नए हैं, मैं क्या नहीं हुए हैं, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगी। हमें कुछ भी नहीं सोचना है ऐसा। सिर्फ जो भी हमें समय मिलता है ना, उसमें हमारे जो भी हमारे डेली रूटीन के जो काम होते हैं उनको करके सिर्फ पढ़ने के लिए बैठ जाना है। किसी से दिन में 4 टॉपिक होते हैं तो भी ठीक, किसी से 6 टॉपिक होते हैं वो भी अच्छे। वैसे तो देखो, आपको थोड़ी पढ़ने की गति बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा होता है जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता जाता है कि जो हम पहले पढ़ा हुआ है वो हम भूल रहे हैं, और जो हम आगे का पढ़ रहे हैं ना वो भी हमें ढंग से याद नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना पीछे वाली बातों की तरफ ही जाता है कि जो पीछे जो हमने सिलेबस पढ़ा है, जो टॉपिक्स पढ़े हैं, क्या वो मुझे याद है। हमारे साथ क्या होता है, जैसे आज हमने एक टॉपिक उठाया, हम उस टॉपिक को पढ़ते तो हैं, लेकिन अब जैसे उस टॉपिक को क्लियर करके हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पढ़ते वक्त हमारे दिमाग में बात आती है, मुझे पिछला टॉपिक याद है या मैं भूल गई, ये वाली बात हमें आती है नेक्स्ट। अब हम कोई आगे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं तब। इससे अच्छा तो हमें, आपको मैंने कल भी बताया था, यही बता रही हूँ, जब भी आपके माइंड में ऐसी बात आए ना कि मैं ये तो इतना पढ़ रही हूँ, इतने सारे टॉपिक्स मेरे हो गए, मान लो आपके एक दिन में 10 टॉपिक हो गए। अब आपको लग रहा है कि मेरे इतने टॉपिक हो गए, आज 10 पढ़ लिया आपने, 10 कल पढ़ लिए, और कल जब पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि जो मैंने कल 10 पढ़े थे वो तो मुझे याद ही नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए, उन 10 को फिर से एक बार रिविजन कर लीजिए। अगर हम हमको एक बार से रिकॉल करते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। हमारा वो फास्ट रिविजन माना जाता है, क्विक रिविजन माना जाता है, जिसे हमें उनको एक सरसरी तौर पर देखना होता है। ये भी एक पढ़ने की थोड़ी स्ट्रेटेजी होती है कि हम जब पहली बार पढ़ते हैं तब हम बिल्कुल आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं, थ्योरी को पढ़ते हैं, ऐसा करते हैं हम। और जब दूसरी बार हमारा रिविजन होता है तो हम थोड़ा सा कम एक्टिव होकर पढ़ते हैं, और हमें लगता है कि हाँ, ये तो भी हमने पहली बार रिविजन किया जब पढ़ाई था। और अब जब आप तीसरी बार रिवीजन करोगे, अंडरलाइन कर करके पढ़ोगे, तो आपको और भी अच्छा याद होगा। और जब हम चौथी बार वाला रिवीजन करेंगे ना, उसमें तो हमने जो अंडरलाइन किया बस वही बातें पढ़ पाएंगे, इतना ही टाइम बचेगा हमारे पास में। ऐसे नहीं कि पूरी थ्योरी को हमने लेके बैठेंगे। तो बस इसी तरह से होता है। कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं, मतलब बहुत लंबे समय से तैयारी करते हैं ना, वो तो क्या नोट्स बना लेते हैं, तो उनको एग्जाम के टाइम दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अब हमने फरवरी से शुरुआत की है, शून्य से हमारी शुरुआत है, तो हम कैसे इतना सारा सब कुछ कर पाएंगे। तो हमने यही स्ट्रेटेजी बनाई कि हम बुक से ही पढ़ेंगे। अब बुक से पढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट को थ्योरी पढ़ते पढ़ते परेशान होने लगते हैं, मतलब ऊब जाते हैं कि कितना कुछ होगा, इसमें कितना क्या पढ़ना है, कब ये टॉपिक पूरा होगा, सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है। ये सारी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है। तो बस आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें इतना नहीं सोचना है, जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं ना वैसे हमें पढ़ना है, और फालतू की नई नेगेटिविटी नहीं लानी है हमें माइंड में। कि जैसे कि आपको कमेंट के जवाब भी देना चाहूँगी मैं कि दी जिनसे दिन में सिर्फ 4 टॉपिक ही पढ़ पाती हूँ, एक कमेंट आया था, उसका रिप्लाई कर रही हूँ मैं इसी बात पर कि क्या ऐसे रिवीजन कंप्लीट हो पाएगा एग्जाम तक, और ना ही मैं ऑब्जेक्टिव कर पाती हूँ, तो कैसे क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, आप शेयर कीजिए। तो देखो, आपको मैं यही कहना चाहूँगी, अपने काम वगैरह से फ्री होकर आप जब पढ़ने बैठते हो ना, तो अपने माइंड को थोड़ा सा हमें एक्टिव करना है, और एक्टिव होकर हमें उन चीज़ों को मतलब वो कहते हैं ना, जैसे कि हमारी आँखें जो होती है वो पढ़ती है, या हम मुंह से बोलकर पढ़ते हैं कई बार, और उसी वक्त हमें एक्टिव माइंड को इतना रखना है कि वो चीज़ें हमारी मस्तिष्क में ग्रहण करना है हमें सीधा, है ना, ये सब चीज़ें होती है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे होता है, बिल्कुल होता है। अगर हम एक बार रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो हमारा माइंड इतना एक्टिव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम होती है, हमने कुछ नहीं पढ़ा होता है। लेकिन जब सेकंड बार हम पढ़ते हैं ना, उस वक्त हमें थोड़ी थोड़ी बातें पहले की पढ़ी हुई होती है, थोड़ी चीज़ें, और थोड़ा हमें पढ़ना पड़ता है। इस तरह से हमें थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना है बस पढ़ते टाइम। और जब थ्योरी आप कह रहे हो ना कि एक दिन में 4 टॉपिक कर पाती हो ना, वैसे तो इनकी लिमिट बहुत कम है, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि आप 4 टॉपिक एक दिन में कर रही हैं, आपके पास में इतना टाइम है। मान लो हमारे पास में टोटल टॉपिक 100-150 के समथिंग भी है, तो आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, आप एक बार देखना। लेकिन बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि जो 4 टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उनको एक दिन पहले आप उनका रिवीजन करते रहना। जैसे कि आज आपने 4 टॉपिक पढ़े, उनका कल रिवीजन करना, कल फिर जब आप नए 4 टॉपिक पढ़ोगे तो पहले वाले का रिवीजन करना, इस तरह से करना। और बस आज से
ये भी आप कीजिए कि जैसे आज हमारे टारगेट का 9वां दिन है और हमारे टारगेट को 9 दिन हो चुके हैं। और बस मैं यही उम्मीद करती हूँ आपने जो हमने बुक्स उठाई थी उनमें कुछ कुछ टॉपिक क्लियर कर लिए होंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ सब टॉपिक हर कोई इंसान क्लियर नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। 21 दिन में तो क्या पता हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो नहीं हुआ है ना। अभी आज हमारे टारगेट का 9वां दिन चल रहा है। तो बस अब आपको अगर ऑब्जेक्टिव टेंशन हो रही है ना कि हम ऑब्जेक्टिव हमें पढ़ना है, तो बस यही कहना चाहूंगी जैसे कि आप पूरा दिन आप अपना थ्योरी पढ़ने में निकालते हो, तो जैसे रात होती है मान लो 9 बजे 9:30, या आप जैसे रात को 11 बजे तक भी पढ़ते हो, तो 1.5-2 घंटे रात को ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। लेकिन वो भी आपको कैसे देखना है, एक एक सब्जेक्ट के, ऐसे नहीं पूरी बुक को लेके हमें बैठ जाना है। जैसे मान लो आपने आज लोक प्रशासन की बुक के 4 टॉपिक पढ़े, तो आप रात को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके बैठ जाइए उनके। इस तरह से एक एक दिन आप ऑब्जेक्टिव करते रहिए, धीरे धीरे जैसे आप 4-4 टॉपिक पूरे कर रहे हैं ना, वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। एक बार आप करके देखना ऐसे। बाकी हमें कोई उदास परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम जितना भी पढ़ते हैं ना वो अपने आप में हमें बेस्ट ही करना चाहिए और बेस्ट ही पढ़ना है। और नहीं हमें इतना सोचना कि हमारा सिलेबस पूरा हो पाएगा या नहीं। और वैसे भी जो एस्पिरेंट 1.5-2 साल से तैयारी कर रहे हैं कंटिन्यू, वो तो आज उनके पास में है ऑप्शन कि उनके पास नोट्स भी है, उन्होंने रिवीजन भी बहुत बार कर लिया, अभी भी उनके पास बहुत सारा टाइम है, उनका अच्छे से रिवीजन चल रहा होगा। लेकिन हमने जो शून्य से शुरुआत की है ना, उतना हमें नहीं सोचना है, ना हमें उनके बारे में सोचना है बहुत सारी तैयारी कर रहे हैं, और ना ही हमें उनके बारे में सोचना है कि हाँ हमारी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है। तो बस किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। अगर आप एक दिन में 4 टॉपिक पढ़ रहे हो ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। 5 टॉपिक आप एक दिन की कीजिए। आप टारगेट बनाइए कि हाँ मैं 5 टॉपिक एक दिन में करूंगी, और उसके साथ में रात को सोने से पहले आप ऑब्जेक्टिव देखना शुरू कीजिए। 1 या 1.5 घंटे डेली ऑब्जेक्टिव देखा करें। और आप सभी को कहना चाहूंगी जिनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव कब करेंगे, वो डेली रात को 1 या 1.5 घंटे ऑब्जेक्टिव बुक उठाकर उनको देखा कीजिए। और बस आप ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका भी यही बताऊंगी मैं आपको कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप पढ़ते हो ना, तो जो आंसर होता है उसको सीधा सा टिक मत कीजिए। एक बार प्रश्न हमें पढ़ना है, उसके सारे ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन हमारे माइंड में क्या आता है उसका आंसर वो देखना है, फिर उसके बाद में आंसर देखना है क्या आया था, और साथ में हमें फिर व्याख्या देखनी है कि ऐसा क्यों हुआ और किस लिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव पढ़ने का तरीका होता है, इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा टाइम लगता है। जैसे थ्योरी में टाइम लगता है वैसे ऑब्जेक्टिव में भी लगता है। तो बस ऑब्जेक्टिव को यही करना है आपको, 1.5-2 घंटे रात को ऑब्जेक्टिव के लिए निकाल लीजिए आप, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस फ्रेंड्स यही आपको कहना चाहती हूँ कि हमें एक्टिव माइंड थोड़ा सा करके पढ़ना है। अभी जैसे एग्जाम का लास्ट टाइम चल रहा है और हमें अपने माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखने की जरूरत है। अपने अंदर नेगेटिविटी तो बिल्कुल मत आने देना, क्योंकि जिस दिन नेगेटिविटी आ गई ना उस दिन हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे और हमारा दिन भी वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सोचते रहेंगे कि मेरा सिलेबस नहीं हुआ, मेरे इतने टॉपिक नहीं हुए, अब मैं क्या करूँ। मैं तो आपको कह रही हूँ ना, आपके 5 टॉपिक एक दिन में हो रहे हैं ना, तो भी आपका प्लस पॉइंट है। क्योंकि सोचो हर एक दिन 5 टॉपिक करना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बस यही है, आप उन 5 टॉपिक को बहुत अच्छे से करना, ताकि आपके माइंड में आगे जाकर ये बात ना आए कि ये मुझे दोबारा से पढ़ना है ना। उस इतने अच्छे तरह से याद करो आप उन टॉपिक्स को, और नेक्स्ट डे उनका रिवीजन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाओ। ऐसे हमें हमारे पढ़ने का तरीका होता है, ये करना है, तभी तो हमारा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता है। क्योंकि जिनको टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं, सब्जेक्ट के जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उनमें हमें टाइम भी लगता है, साथ में हमें उनके ऑब्जेक्टिव भी देखने होते हैं, तो समय तो लगता ही है। तो फ्रेंड्स बस यही करना चाहूंगी, जो भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं ना उनको थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत पड़ती है, उनका दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। ये हमारा माइंड है जो हमें अंदर से हमें फील होता है कि हाँ अभी मैंने जो कल परसों टॉपिक पढ़े थे तो वो मुझे याद नहीं है, तो एक बार उनको फिर से देख लेती हूँ। बस यही सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास में। जैसे मान लो हमने 4 दिन पढ़ाई की या पाँच दिन हमने अच्छे से पढ़ाई की, तो हमें लगता है कि आज 6-7वें दिन जो भी है, जो भी हमारे टारगेट के गए हैं, उसमें एक बार हम उनका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बस यही बेस्ट रहता है। और फिर बाद में नए टॉपिक दोबारा से उठा लेना। फिर उन नए टॉपिक को उठाने के बाद में जैसे आप 6 दिन पढ़ रहे हो तो 2 दिन उनका फिर से रिवीजन कर लेना। इसी तरह से अब हमको करना है, और इसी तरह से मई के महीने में अच्छे से तैयारी करनी है। नहीं सोचना किसी के बारे में भी कि कितने टॉपिक हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे हैं। एक कमेंट आई थी आपके कितने मार्क्स आए हैं रीट मेंस में, तो जो अभी ऑफिशियल आंसर की आई थी ना उससे मैंने नहीं मिलाए हैं, पर देखिए आए थे लेवल 2 का, तो शाम को जो आंसर की आई थी यूट्यूब पर उससे मैंने मिलाए थे। उस टाइम मेरे क्वेश्चंस 85 के समथिंग जा रहे थे, और नेगेटिव हट हटा के 70-75 के समथिंग आ रहे हैं, है ना। और उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चन डाउट के लिए भी छोड़ दिए थे, कंफर्म नहीं बताए थे इस तरह से। और अब जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें मैंने नहीं मिलाए हैं, मुझे टाइम भी नहीं मिला मैच करने का। मुझे लगता है कि अगर मेरा हुआ होगा इसमें तो हमारे पास में मैसेज वगैरह आ जाएगा, और नहीं हुआ होगा तो क्या क्या ही आएगा ना, ऐसे सोच के। तो मैंने तो उसमें अभी तक ये भी नहीं मिलाया मैंने कि ऑफिशियल आंसर की से मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन नहीं मिलाए हैं ऑफिशियल आंसर की से। और एक क्वेश्चन है, आप एसएसटी ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सी बुक लाए हो। एसएसटी ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे पास में नाथ पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें मेरे पास 5 सब्जेक्ट है। उनकी अभी तक मैं पॉलिटिकल साइंस की बुक नहीं लाई हूँ, और साथ में ज्योग्राफी की बुक है मेरे पास है, पॉलिटिकल साइंस की नहीं लाई हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं लाई हूँ। इस तरह से 2-3 बुकें हैं जो नहीं आई है, और नाथ पब्लिकेशन की 5 बुक आ गई है। साथ ही में गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक है, वो मैं लेके आई हूँ। तो बस ये वाली बुक है एसएसटी के लिए, गणपत सिंह राजपुरोहित सर की बुक है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं।
क्वेश्चंस भले ही इसमें 2000 हो, हमें क्वेश्चंस मैटर नहीं रखता कि किसी में 4000 है, 4500 है, 5000 है। हमें मायने रखता है कि हमें क्वेश्चंस करना आ रहा है क्या। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है, क्या हम प्रश्न को पढ़ पा रहे हैं, क्या हम उसको समझ पा रहे हैं, उसका आंसर कर पा रहे हैं। इस तरह से हमें चिंतन मनन करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो एसएसटी के लिए ये वाली बुक लेके आई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स बस आपको यही कहना चाहूँगी, लास्ट टाइम है, हमारे मन में बहुत सारी बातें आती है, उनको एक तरफ साइड में करके हमें सिर्फ अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है, और नहीं हमें सोचना किसी के बारे में भी, हमारा क्या कितना सिलेबस हुआ है, कितना और बाकी है। कंटिन्यू करते रहिए। आज हमारे टारगेट का 9वां दिन है और हमें डेली पढ़ाई करते जाना है। मैं तो ये कहती हूँ, आप बस कंसिस्टेंसी बना के रखना, इसको मत तोड़ना। 6 घंटे पढ़ते हो तब भी ठीक है, 7 घंटे पढ़ते हो तब भी ठीक है, आपके 4 टॉपिक हो रहे हैं तब भी ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए कि आज मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। ये नहीं होना चाहिए। अब हमें हमारी कंसिस्टेंसी को बना के रखना है। हम अब व्लॉग में मतलब बना रही हूँ, आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ, इसका एक ही है। और फ्रेंड्स एक कमेंट मेरे पास में आया था, दी आप एडिट कैसे करते हो, प्लीज जरूर बताना। तो देखो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ, मेरा अभी तक स्टैंड सही नहीं हुआ है। जब स्टैंड मेरा सही हो जाएगा उसके बाद में वाला वीडियो जरूर बनाऊंगी कि हम किस तरह से एडिट करते हैं। और बस आपको आज एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप भी इसी तरह से अपनी पढ़ाई वाले ब्लॉग मतलब अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो पढ़ाई तो हमारी चल रही है, साथ ही साथ में हम यूट्यूब से भी हम जुड़ सकते हैं, और इससे क्या होता है, बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है। वैसे तो हम अकेले पढ़ाई करते हैं तो रूम में इतना हमारे कोई इतना व्यवहार नहीं बन पाता किसी से, ना हम इतना अटैचमेंट रखते हैं किसी से। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म है, जिसपे कि हम जैसे हम तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, तो जितनी भी एस्पिरेंट जुड़ेंगे ना, वो तैयारी करने वाले जुड़ेंगे, तो बहुत अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक वो एटमोसफेयर सा बन गया है, एक ये सर्किल सा बन गया है कि हाँ सारे तैयारी करने वाले हैं, हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें तैयारी करते रहना है। और अगर आपको भी चैनल वगैरह बनाना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगी किस तरह से क्या बनाते हैं। या फिर अभी मैं बता भी देती, लेकिन है ना मेरे स्टैंड टूट गया है, तो मैं हस्बैंड से सही नहीं कराया मैंने। अगर उनसे नहीं हुआ तो मार्केट लेके जाऊंगी, और मैं मार्केट जा नहीं रही हूँ, बस ये बात है। तो जब मैं एक फ़ोन में मैं दिखाऊंगी और दूसरे फ़ोन से मैं मतलब फ़ोन स्टैंड लगा के फिर मैं अपना वीडियो बनाऊंगी कि कैसे एडिट करते हैं। मुझे आपके कमेंट याद है, मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे कोई कुछ भी बातें पूछता है जहाँ तक मुझे आती है ना, और मुझे बताना ही अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैं छुपा के रखूँ, ये मेरे साथ नहीं होता है ऐसा। मुझे अच्छा लगता है कि कोई मुझसे कुछ बात पूछता है और मैं उसका सोल्यूशन कर पाती हूँ, ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। कहीं ना कहीं हमारे डाउट क्लियर होते हैं आपस में। वो कहते हैं ना कि हाँ एक कंसिस्टेंसी बनती है डेली ब्लॉग अपलोड करने से। तो बस इसीलिए मैंने भी सोच लिया कि हाँ जिस तरह से मैंने फरवरी से ब्लॉग बनाना शुरू किया है, फरवरी से अपनी सेकंड ग्रेड की पढ़ाई शुरू की है, तो मैं इसे कंटिन्यू रखने वाली हूँ। हमारा सिलेक्शन हो जाता है तब भी आप मेरे साथ रहना। और हम मतलब वो कहते हैं ना कि सिलेक्शन किसी का भी हो, इस चैनल पर खुशी सबकी होनी चाहिए। छोटा सा यूट्यूब परिवार है जिसपे हम सभी को मिलजुल कर रहना है, एकता बनाकर रखनी है, किसी से ईर्ष्या जलन नहीं रखनी है। और बस कहना चाहूंगी स्टडी से रिलेटेड आपको कमेंट करने हैं, ताकि हम एक दूसरे से बात कर सके, एक दूसरे की डाउट दूर कर सके। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।